2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं पीएम मोदी। आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का उद्घाटन करेंगे। मुंबई मेट्रो लाइन 3 को राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन भी लॉन्च करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ जो है देखिए सौगात देशवासियों को, महाराष्ट्र के प्रदेशवासियों को सौगात फिर पीएम मोदी की तरफ से। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम में भाग लेंगे। 9 अक्टूबर को सीईओ फोरम में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की मेजबानी भी करेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में मुख्य भाषण देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। भारत और एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मेले के तौर पर पहचान रखने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आगाज हो गया है। 8 से 11 अक्टूबर तक आईएमसी 2025 को नई दिल्ली की यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट का उद्घाटन करते हुए लोगों को संबोधित किया। पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की युवा पीढ़ी टेक क्रांति में अहम योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि पहले फ्यूचर का मतलब अगला शतक या अगले 10-20 साल होते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि अब हम कहते हैं द फ्यूचर इज हेयर एंड नाउ। पीएम ने कहा कि इंटरनेट स्पीड बढ़ने से विकास की रफ्तार भी बढ़ती है। भारतीय वायुसेना आज अपना 13वां स्थापना दिवस मना रही है। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर पहली बार इस वर्ष परेड की शुरुआत सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना की साझा टुकड़ी से हुई। इस मौके पर एयरफोर्स चीफ के साथ ही आर्मी और नेवी चीफ भी मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना के चीफ एपी सिंह ने एयरफोर्स परेड की सलामी ली। इस कार्यक्रम में 97 वायु योद्धाओं को सम्मानित किया गया। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले राफेल फाइटर जेट की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, ब्रह्मोस से लैस सुखोई स्क्वाड्रन की टाइगर शार्क S-400 मिसाइल यूनिट और लॉयटरिंग म्यूनिशन की यूनिट को विशेष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं दी। तो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर शौर्य का प्रदर्शन देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर के शूरवीरों का सम्मान किया गया। वहीं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जो है बधाई दी है। आज देश जो है 13वां वायुसेना का स्थापना दिवस मना रहा है और इसको लेकर द्रौपदी मुर्मू ने भी सभी को बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर के शूरवीरों का सम्मान भी किया गया। कर्नाटक के तुमकुरू में बड़ा हादसा हुआ। पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 7 लोग बह गए। मारकूनहल्ली बांध के पास 7 लोग बहे हैं। 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अब तक 2 शव बरामद किए हैं। पुलिस रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। तो कर्नाटक के तुमकुरू में ये बड़ा हादसा हुआ। मारकूनहल्ली बांध के पास 7 लोग बह गए, जिसमें से 4 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अब तक 2 शव भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस रेस्क्यू टीम लगातार लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान चलाए हुए है। तलाश अभी भी जारी है। पिकनिक मनाने गए थे ये लोग और देखिए अचानक ये हादसा। एक ही परिवार के 7 लोग बह गए। 2 के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं। बाकी लोगों की तलाश लगातार की जा रही है, जिसके लिए पुलिस की टीम और रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है और लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अगली खबर की, जयपुर से खबर, जहां डीसीपी साउथ राजश्री राज की प्रेस वार्ता आज शाम को समय 4 बजे प्रेस वार्ता होगी। मीडिया से रूबरू होंगे, साइबर फ्रॉड के खुलासे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कार्यालय पुलिस उपायुक्त दक्षिण कमिश्नरेट जयपुर में प्रेस वार्ता होगी। साइबर फ्रॉड के खुलासे को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कार्यालय पुलिस उपायुक्त दक्षिण कमिश्नरेट जयपुर में प्रेस वार्ता होनी है। 4 बजे का समय तय किया गया है, तो प्रेस वार्ता की जाएगी। डीसीपी साउथ राजश्री राज प्रेस वार्ता करने वाले हैं। आज शाम को 4 बजे मीडिया से रूबरू होंगे। और अब खबर नौखा से है, जहां सेन मंदिर प्रांगण में किसान केसरी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत ने डूडी साहब की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही सेन समाज के सभी लोगों ने भी पुष्प अर्पित कर स्वर्गीय डूडी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत ने इस दौरान कहा कि आज जो कुछ भी वे हैं वह रामेश्वर डूडी की प्रेरणा और मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि डूडी केवल जाट समाज के नहीं बल्कि 36 कौम के सच्चे नेता थे। उन्होंने हमेशा स्वच्छ राजनीति की और किसानों की आवाज बनकर मजबूती से खड़े रहे। गहलोत ने कहा कि डूडी साहब की पहचान पूरे ही राजस्थान में एक जन नेता और किसान हितैषी नेता के रूप में रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात बीकानेर की, जहां त्योहारों से पहले स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई करते हुए 178 पीपा संदिग्ध मावा जब्त किया है। ये कार्रवाई कलेक्टर नम्रता वृष्णि के निर्देश पर की गई है, जिसके बाद सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज साध तुरंत ही सक्रिय हुए और टीम के साथ मिलकर जांच की। बताया जा रहा है कि ये मावा फलौदी से बीकानेर लाया जा रहा था, जिसे जांच के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफिस भेजा गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य त्योहार के समय मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना है, ताकि आमजन को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके। कोचिंग नगरी कोटा में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर तलवंडी क्षेत्र में चाकू से हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घायल युवक केशवपुरा के बालाकुंड इलाके का निवासी बताया जा रहा है। महेंद्र पर अचानक एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने उसे तत्काल एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। वहीं प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना के पीछे लड़की से जुड़े प्रेम प्रसंग का विवाद कारण बताया जा रहा है। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने हमलावर की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमने समझाने के साथ में बुलाया था लड़की के बॉयफ्रेंड ने। फिर बाद में उसने कहा कि भाई गलती किसकी है। लड़के ने कहा कि मेरी गलती, मेरी उनसे लगी थी। उसके बाद में मैंने कहा ना मेरे से दादागिरी कर रहा था, मैंने थप्पड़ मार दिया। उसके थप्पड़ मारने पे करौली के चटिकना मोहल्ले में परशुराम खिड़कियों से खादी भंडार की ओर जाने वाले रास्ते पर सरकारी परकोटी की पट्टियां अचानक से टूटकर गिर गईं। गनीमत रही कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद लोगों ने खुद पहल कर टूटे हुए हिस्सों को साइड में हटाया, ताकि रास्ता खुला रह सके। स्थानीय निवासियों ने बताया कि मौके पर कोई भी नगर परिषद अधिकारी नहीं पहुंचा। जेईएन को सूचना दी गई, लेकिन ना तो उन्होंने मौके का मुआयना किया और न ही कोई सुधार कार्य शुरू करवाया। तो वहीं नगर परिषद की लगातार अनदेखी से स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है।
अलवर के जोधाबास नगर पालिका क्षेत्र की कीरों की ढाणी में करीब 100 घरों की आबादी पिछले कई सालों से आवागमन की गंभीर समस्या से जूझ रही है। ग्रामीणों को 12 महीने अपने ही गांव से बाहर निकलने के लिए नदी के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे वे लगातार दुर्घटनाओं का सामना कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि किसी भी सामाजिक कार्यक्रम, चाहे वह गम का माहौल हो या फिर खुशी का, रिश्तेदारी हो या अन्य स्थानों पर जाने के लिए ग्रामीणों और स्कूली छात्रों को हमेशा जोखिम उठाना पड़ता है। नदी पार करते समय कई बार छोटे मोटे हादसे हो चुके हैं, जिससे ग्रामीण भयभीत रहते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लिए हमने इस चीज़ को दिखाया भी है और इसका प्रस्ताव, रोड का प्रस्ताव हमने नगर पालिका से ले लिया है। जल्दी इसकी खबरों की ओर प्रतापगढ़ की छोटी साधड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी के मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चोरी की गई बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक संदिग्ध युवक नजर आया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूल की है। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं गुजरात के सूरत से, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री का प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों से संवाद का कार्यक्रम सूरत में, और देखिए सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं सूरत से। 5 करोड़ रुपए राशि का सहयोग प्रदान कर फतेहपुर सीकर में 5 शिक्षा परियोजनाएं पूरी की, जिसमें नेवतिया स्कूल, मोहनलाल मोदी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संख्या 6, मोहनलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय एवं सुभाष विद्यालय शामिल है। सम्मान प्राप्त करने हेतु उनकी ओर से राजेश प्रहलाद जी मंच पर पधारे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। श्री प्रहलाद मूलचंद मीणा जी द्वारा 4 करोड़ रुपए राशि के सहयोग से अमराबाद दौसा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। इनके द्वारा वर्ष 2024 में लालसोट तहसील में 20,000 से अधिक पेड़ लगाए गए तथा लालसोट तहसील में 285 अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा हेतु सहयोग प्रदान किया गया। जोरदार तालियां श्री प्रहलाद मूलचंद मीणा जी के लिए। श्री प्रदीप जी तो देखिए गुजरात के सूरत से ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। प्रवासी राजस्थानी मीट में भजनलाल शर्मा ने शिरकत की है, और देखिए लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री राजस्थान के विकास को लेकर प्रवासी राजस्थानियों को न्योता भी दे रहे हैं, विकास की जो गाथा है वो एक तरीके से यहाँ पर लिखी जा रही है, और विकास की गाथा लिखने के लिए एक एक कदम जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले कि हमने तस्वीरें बताई थी, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैदराबाद पहुंचे हुए थे, तो वहाँ पर भी प्रवासी राजस्थानियों से संवाद तो किया ही था, उन्हें जो है आमंत्रित भी किया था, न्योता भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से दिया गया था। और अब ये दूसरा बड़ा आयोजन सूरत में हो रहा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों से संवाद मुख्यमंत्री का, और देखिए सौंपा जाएगा। श्री शंकरलाल माली जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। श्री मदन लाल खीवराज, श्रीमती हाउ देवी खीवराज तावरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 6 करोड़ की राशि का सहयोग प्रदान कर शेरगढ़ जोधपुर जिले में बालिका आदर्श उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर, गौशाला एवं जोधपुर के आरोग्य भवन में हॉल का निर्माण करवाया गया है। श्री मदन लाल खीवराज जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तालियां जोर से बजें, इन सबका अचीवमेंट है। श्री रामेश्वर तापड़िया जी, सूरत सेवा समिति एवं इनके सहयोगी श्री राम रतन भूतड़ा तथा सेवा समिति के अन्य सदस्यों द्वारा गत 10 वर्षों में विभिन्न विकास कार्यों में राशि रुपए 50 करोड़ का सहयोग प्रदान किया गया। समिति द्वारा बीकानेर में गौ सेवा चारा हेतु 1 लाख बीघा जमीन में सेवण घास, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में निराश्रित गौमाता एवं पक्षियों के लिए पीने योग्य पानी हेतु तालाबों का निर्माण व मरम्मत करवाई गई है। श्री रामेश्वर तापड़िया जी एवं श्री राम रतन भूतरा जी पधारे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप
श्री संजय बाबूलाल सुराणा जी द्वारा 15 करोड़ रुपए की राशि का सहयोग प्रदान कर गत 10 वर्षों में सादुलपुर, राजगढ़, चूरू जिले में विद्यालय, अस्पताल, मंदिर एवं गेस्ट हाउस आदि के विकास कार्य करवाए गए हैं। इनकी ओर से सम्मान प्राप्त करने हेतु उनके सुपुत्र विशाल संजय सुराणा जी पधारे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। श्री राकेश गजानन कंसल जी द्वारा 15 करोड़ रुपए की राशि का सहयोग कर गत 10 वर्षों में नुहानिया, झुंझुनू में विद्यालय, गौशाला, मंदिर, धर्मशाला एवं पीने के पानी की सुविधा आदि धर्मार्थ कार्य के करवाए गए हैं। श्री राकेश गजानन अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियां। तालियों का सिलसिला अभी चलता रहना चाहिए। श्री जगदीश प्रसाद परिहार जी ने 8 करोड़ रुपए की राशि का सहयोग प्रदान कर गत 10 वर्षों में पिपाड़, सुमेरपुर, पथमेड़ा में विद्यालयों, गौसेवा, सामूहिक विवाह एवं श्मशान आदि का योगदान दिया गया है। श्री जगदीश प्रसाद परिहार जी अपने परिवार के साथ में यहां पर मौजूद हैं। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। अब हम उन प्रतिष्ठित प्रवासी राजस्थानियों का आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने स्वेच्छा से राजस्थान में शिक्षा एवं स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में अपना आर्थिक योगदान देने की प्रतिबद्धता दिखाई है। श्री नेमीचंद श्यामलाल जांगिड़ द्वारा राशि 5 करोड़ रुपए का सहयोग प्रदान कर डेगाना, नागौर जिले में राजकीय विद्यालय के नए भवन का निर्माण करवाए जाने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। इसके अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए की लागत से पुष्कर में स्वयं के स्वामित्व की भूमिका पर एक वर्ल्ड क्लास होटल एवं रिजॉर्ट का निर्माण करवाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा अपितु स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। श्री नेमीचंद जी श्यामलाल जांगिड़ जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। श्री विमल कुमार पोद्दार विमल तोरमल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा राशि 1 करोड़ रुपए का सहयोग प्रदान कर ग्राम पंचायत सिंथल, झुंझुनू में विभिन्न विकास कार्य करवाए जाने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। ट्रस्ट द्वारा गत वर्षों में ग्राम पंचायत सिंथल, झुंझुनू में विभिन्न विकास कार्यों में 3 करोड़ रुपए से अधिक राशि का सहयोग किया जा चुका है। श्री विमल कुमार पोद्दार जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी अधिकारियों का, सभी वरिष्ठ जनों का। अब मैं गुजारिश करना चाहूंगी श्री छगन सिंह जी राजपुरोहित जी से, ऑनरेबल एमएलए आहोर, कि कृपया आप अपने उद्बोधन के लिए पधारें। जोरदार तालियां हो जाए श्री छगन सिंह राजपुरोहित जी के लिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान के प्रवासी मीटिंग में आज हम ऐसे प्रदेश के मुखिया के सामने बैठे हैं जो एक अपने आप में, आप एक इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति को कोई दर्द होता है, कोई थोड़ी सी भी कोई घटना होती है तो तुरंत, भले रात को 2 बजे हो, उस समय पहुंचकर उसको संभालना, ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब। दूसरी विषय, जब आप लोगों के लिए, जिस समाज के सामने बैठे हम लोग, जिनके लिए पानी की ऐसी स्थिति, ऐसी मांग थी कि पानी के बिना कोई व्यापार हो नहीं सकता, तो आपने देखा होगा आते ही ईआरसीपी और प्रदेश के पूरे प्रदेश में ऐसे जो कह सकते हैं कि पानी की उपलब्धता कराने के लिए भागीरथी प्रयास करने वाले, ऐसे भागीरथ के उपमा भी देते ऐसे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, जिस राजस्थान की कल्पना हम सूखे राजस्थान की कर रहे थे, अभी देख रहे थे 1800 की शताब्दी की बता रहे थे, उसको हरियाला राजस्थान की कल्पना करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने कल्पना की कि एक पेड़ मां के नाम लगाना है, तो उन्हीं की कल्पना को साकार करने के लिए हरियाणा राजस्थान की कल्पना करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब। अगर चौथी बात करें, जिस प्रदेश के प्रवासियों के सामने बैठे हैं, आते ही सब 5वें वर्ष मुख्यमंत्री घूमते पूरे भारतवर्ष में,
लेकिन ये ऐसे मुख्यमंत्री के पहले वर्ष ही प्रवासियों की चिंता भी करना, और मैं जो कह रहा हूं ना कि अभी जिनके लिए हम बैठे हैं कि प्रवासियों के सामने बैठकर सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात, मैं यार मारवाड़ क्षेत्र से हूं, मारवाड़ क्षेत्र से तो मैं देसी भाषा में कहना चाहूंगा कि हम आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कहने नहीं आए, हम आपको जो मुख्यमंत्री जी की कल्पना है कि हम आपको कमाने के लिए वहां आमंत्रण देने आए कि हम आप आए और वहां आकर कमाएं। ये काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट का जो भाव है, ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। इनके साथ में आदरणीय हमारे कानून मंत्री, संसदीय मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब, बालिक को लंबे समय से प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब, आदरणीय मेहुल साहब, आदरणीय श्याम जी राठी और आदरणीय आलोक जी गुप्ता साहब और अधिकारीगण, और सामने विराजे हुए राजस्थान प्रदेश के ऐसे प्रवासी जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में सूरत के साथ साथ में पूरे राजस्थान का नाम रोशन करने वाले ऐसे सभी उद्योगपति को मैं नमस्कार और आदर भाव से सत्कार करता हूं। आप सभी आप पधारे। और जब मैं कल यहां आया था सुबह, मैं सूरत में लगभग आता रहता हूं, कल जब मार्केट में गया, मार्केट में अलग अलग जगह जाता हूं, वहां पर पूरा का पूरा मार्केट पूछते हैं कि कहां से, कि हम वहां से पूरे राजस्थान से, कहीं पूरा का पूरा 80% मार्केट, हर बिल्डिंग का, हर मार्केट का भाग अगर कोई होता है तो राजस्थानियों से भरा हुआ होता है। ये काम करने का काम किसी ने करा है। ऐसे अगर भाव रखे तो राजस्थान के प्रवासी रख सकते हैं, जिन्होंने पूरे देश में उद्योग जगत में, मैंने देखा है, अभी पुरानी ब्रांड बता रहे थे, अभी भी पूरे भारतवर्ष में और विश्व भर में हमारी कई ब्रांड जो अपने आप में, हमारे भी आए शंकर जी माली साहब, इनकी टॉर्सो ब्रांड पूरे भारतवर्ष में फेमस है। बिठूड़ा उनके गांव के नाम से बना ली, झाड़ोली के नाम से बना ली, अलग अलग नाम से बना ली। अपने अगर पुष्पेंद्र सिंह जी साहब के साथ अगर देखे तो वहां किलर ब्रांड है, वहां के अगर देखे सैलो ब्रांड है, तो ये सब ब्रांड पूरे विश्व भर में फेमस करने वाले ये हमारे राजस्थान के प्रवासी भाई है। मैं आपको, हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार, हम सबकी इच्छा है कि वहां आकर आप कमाने के लिए आए। यहां भी आपने खूब कमाई की है, आपने गुजरात का नाम रोशन करा है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का नाम भी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, आपका सहयोग बहुत ज्यादा अपेक्षित है। हमने जब भी आपसे कुछ मांगा है, भले हॉस्पिटल की बात करो तो आपने, मैं गुड़ा की एक बात करूं, गुड़ा बालोतन मेरे एक क्षेत्र का है, हमारे सरपंच साहब ने कहा मुझसे कि सर हमारे एक स्कूल बनानी है, तो भामाशाह के पास आप एक बार मिलने आ जाए तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। रात को 9 बजे मैं मिलने जाता हूं, भामाशाह से राम राम करता हूं, मैं कहता हूं स्कूल बिल्डिंग की आवश्यकता है, तो कि कितना खर्च आएगा, मैंने कहा 4 करोड़ रुपए खर्च आएगा, तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी और 1 साल 1.5 साल में बनाकर उसका उद्घाटन भी कर दिया। ऐसे प्रवासी भाइयों को जब भी हॉस्पिटल की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, पीओ की बात करते हैं और गौशालाओं की बात करते हैं, हमारा कई भी, हमें कोई जोर नहीं पड़ता। प्रवासियों के सामने अगर हम जाके एक बार हाथ जोड़ देते हैं तो वो कहते हैं कि हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम जन्मभूमि से भी जुड़े हुए हैं, आप जो चाहे हमसे मांगे, हम आपका हर काम पूरा करेंगे। तो मैं ऐसे प्रवासियों के सामने खड़ा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जो भावना है कि राजस्थान का प्रदेश आने वाले समय में विकसित राजस्थान बने, उन्होंने सोलर में, बिजली क्षेत्र में जो काम करा है, आपने देखा वो कल्पना ही नहीं थी। हमने पिछले साल में विपक्ष में सरकार में था, विपक्ष की सरकार में 5 साल तक लाइट के लिए हमें रोज झगड़ा करना पड़ता था। इससे 2 वर्षों में लाइट की जो कटौती थी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से कर दिया था खराब। अब 2 साल में लाइट कटौती, आप भी गर्मियों में भी आए होंगे छुट्टियों में, आपने देखा होगा कि कटौती बिल्कुल कम हो गई है। ऐसे विजनरी मुख्यमंत्री जी के लिए मैं जोरदार एक बार वापस स्वागत करने के लिए कहूंगा। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ऐसे प्रवासी जो पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में आप सब, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। मैं ऐसे समाज के सामने भी खड़ा हूं जो पूरे देश में एक नाम, जब भी कोई तकलीफ आई है तो वो नाम आपने सुना होगा, भामाशाह। जो दानदाता का नाम भी भामाशाह के नाम से कोई अगर स्थापित करने वाले कोई है तो वो भी राजस्थान के प्रवासी भाई है, राजस्थानी है। ऐसे समाज को मैं पूर्ण बार बार नमन करता हूं। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं अनुरोध करती हूं श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक बाली, कृपया आप पधारें
अपने उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियां हो जाए श्री पुष्पेंद्र सिंह जी के लिए। तालियां थोड़ी कम है। प्रवासी राजस्थान मीट में हमारे बीच में उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, कानून और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आदरणीय जोगाराम जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदरणीय आलोक जी गुप्ता, मेरे साथी विधायक छगनलाल छगन जी, यहाँ उपस्थित हमारे हेतु मेहता जी, राजस्थान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्याम जी राठी, यहाँ पधारे हुए सभी हमारे अधिकारीगण और सूरत से पधारे हुए सभी मेरे उद्योगपति और व्यापारीगण इस हमारे राजस्थान के इस रोड शो में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पधारे हुए सभी उद्योगपति और हमारे जितने भी भामाशाहों और व्यापारीगण का धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे इनविटेशन पर आपने अच्छी संख्या पर पधार कर इस रोड शो को मतलब आपने एक अच्छी मजबूती दी है। मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज ये जो रोड शो हमने रखा है, हमने लगभग इस पूरे सूरत और पूरे लगभग महाराष्ट्र से भी काफी लोग आए हैं। हमारा प्रयास है कि हम ये बताना चाहिए आपसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2023 में मतलब हमने शपथ ग्रहण की दिसंबर में, और 2024 में लगभग पूरी दुनिया में घूमकर, इस पूरे देश में घूमकर जितने भी उद्योगपति इंडस्ट्रीज वाले हैं उनको सबको हमने इनवाइट करके, और राजस्थान एक पहला प्रदेश होगा जिसने भारत में मतलब सबसे पहले मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट मीट हमने प्रारंभ किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस इन्वेस्टमेंट मीट में आपकी मेहनत से, आपके अधिकारियों की मेहनत से, आपके कैबिनेट मंत्रियों की मेहनत से लगभग पूरे राजस्थान में हमने 35 लाख करोड़ के मतलब हमने एमओयू साइन किए। हमने एमओयू साइन नहीं किए, उसमें लगभग 20% से ज्यादा मतलब हमने उसको मतलब जमीनी हालत जमीन पर हमने उतारा है। और जैसे कि अभी आपने इसमें देखा है कि लगभग 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में हम और जमीन पर उतारेंगे। हमारे मुख्यमंत्री इस पर इसको खाली एक हमने इसको सीरियस लिया है। हर 15-20 दिन में हमारे मुख्यमंत्री जी सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर पूरी रिव्यू करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम, उसमें सर्कुलर्स लाके उसको सर्कुलर्स लाकर उस इन्वेस्टमेंट को हम कैसे धरातल पर लेकर आ सकते हैं, उस पर मतलब वो पूरा जोर दे रहे हैं। जब जाके आपने कभी नहीं देखा होगा कि हर 15-20 दिन में कोई मुख्यमंत्री किसी राइजिंग राजस्थान के मतलब अधिकारियों के साथ मीटिंग लेते हैं और उसको कैसे हम धरातल में, कुछ काफी हमारे एमओयूज हुए, साइन हुए थे होटल और रिजॉर्ट्स में, पर हमारे पास ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं थी, हमारे पास ऐसे कोई, तो हमारे मुख्यमंत्री ने एक पॉलिसी तय की कि कोई भी व्यक्ति मतलब 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा राजस्थान में तो हम उसको जमीन अलॉट करके दे देंगे। तो इस तरह से सर्कुलर्स लाके उसको इन्वेस्टमेंट को कैसे धरातल पर लेकर आए हम, उस पर पूरा मतलब ध्यान दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा है जो आज से 30 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम देखें तो रोड्स के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव में जहां भी हमने रोड्स मांगी आपसे, या जो भी हमने नेशनल हाईवेज मांगी, आपने अपना प्रपोजल ऊपर तक भेजा, दिल्ली सरकार तक भेजा, राजस्थान सरकार के खुद के खजाने से। आज रोड सेक्टर्स में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे बिजली है तो हम आत्मनिर्भर है। आज पूरे दुनिया में पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर सोलर से अगर हम बिजली पैदा करें तो राजस्थान पैदा कर रही है, और यहाँ से मतलब दूसरे प्रदेशों में भी सोलर जा रहा है, सोलर बिजली जारी है। हम आत्मनिर्भर है मतलब बिजली के उसमें बिजली कोई प्रकार की कोई पिछले सबसे अच्छी बात है कि जब से आपने पद ग्रहण किया है 2 साल से मतलब बरसात की कमी नहीं है। बरसात इतनी है कि मतलब सब हमारे जितने भी बांध है सब बांध ओवरफ्लो है, सब नदियां जो कई सालों तक, लूनी को 25 साल हुए नहीं, लूनी नदी नहीं आई थी, पिछले 2 साल से लूनी की नदी मतलब अभी तक चल रही है। तो मेरा निवेदन है कि कुदरत भी हमको साथ दे रहा है, अभी तो आप लोगों को पदार्थ का मतलब वहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। एक व्यक्ति ने अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी बात, कि हम 3 भाई है,
एक भाई अगर गुजरात में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो एक भाई महाराष्ट्र में करता है, तो एक भाई को मतलब आपको राजस्थान भेजना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा इसमें से